Hello student, welcome back our YouTube channel आशीष तिवारी। My name is मुस्कान एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तो ये एजुकेशन का ही सब्जेक्ट है, यूनिट नंबर 2 के लेसन नंबर 1 के बारे में, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन के बारे में, समाजीकरण और शिक्षा के बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर। ये हमारे यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, सिलेबस इसका हमने डिस्कस कर ही लिया था। आफ्टर ऑल आपको सिलेबस तो सारा पता होगा। तो यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कोई चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, कोई भी डाउट्स होता है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप अपनी क्वेरीज और डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेसन नंबर 1 है, जो हमारा किस पर डिपेंडेड है, वो हमारा समाजीकरण शिक्षा मतलब सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन के ऊपर ही पूरा ये चैप्टर है। इसमें इसके अंदर ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको बताया गया है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी प्रस्तावना को देखेंगे, जिसके अंदर बताया गया है कि सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट कनेक्ट्स एन इंडिविजुअल विद सोसाइटी फ्रॉम द बर्थ अंटिल एंड डेथ। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो मनुष्य को जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण मतलब मृत्यु तक उस समाज से उसको जोड़े रखती है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको समाज से जोड़े रखती है, इसको हम समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, पर्सन कैन नॉट सर्वाइव in isolation or he need to interact, communicate and cooperate and with others। तो व्यक्ति अकेला रहकर जीवित नहीं रह सकता। आप अकेले रहोगे बोर हो जाओगे, मतलब हमें अब समाज में रहने के लिए ये बेसिकली हम अकेले नहीं रह सकते हैं। किसी से कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट होने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए, दूसरों से बातें बोलना, व्यवहार करना, सहयोग करना, तो ये सारी चीजें ये एक इम्पोर्टेंट होती हैं। तो समाजीकरण इसी बात का एक हिस्सा है कि ये सभी हमें समाज ये सारी चीजें हैं, मतलब यही सब है समाज से सीखता है। तो समाजीकरण जो है व्यक्ति को ये सिखाता है कि समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है और क्या चीज गलत है हमारे लिए, क्या चीजें सही है। इसी प्रकार ये जो व्यक्ति है उसको समाज उपयोगी और जिम्मेदारी मतलब समाज की ये भी भूमिका रहती है मनुष्यों के जीवन में कि उनको जिम्मेदार और समाज उपयोगी व्यक्ति उनको नागरिक बनाने में भी मदद करता है। ठीक है, थ्रू सोशलाइजेशन लर्न्स हाउ टू बिहेव, हमें कैसे बिहेव करना है, विच एक्शंस एक्सेप्टेबल एंड विच आर नॉट। Thus, the socialization lays the foundation for the making individual and useful, responsible member of the society। ये तो हमें responsible member समाज में हमारे responsible मतलब एक जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए ये हमारी मदद भी करते हैं। अब बात करते हैं समाजीकरण का मतलब क्या है। अभी हमने समझ लिया कि समाजीकरण क्या क्या परिचय मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, बेसिक डिटेल्स इसकी क्या है वो हमने समझ लिया, लेकिन डिटेल्स से इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा समाजीकरण क्या है। तो मीनिंग ऑफ द सोशलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो समाजीकरण की बात की है तो समाजीकरण का मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति को अपने समाज के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करना और उसके मूल्य, नियम, परंपराओं को भी साथ में सीखना। Socialization means the adjustment of the individual with the society and learning his values, rules and tradition। तो हमारे जो मूल्य है, नियम है और जो परंपरा है, उन सभी चीजों को सीखना समाजीकरण का यही मतलब होता है। किसी भी व्यक्ति को अपने समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना, साथ में उनके जो मूल्य, नियम है, जो परंपराएं हैं, वो सारी चीजें सीखना, यही समाजीकरण कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक, ईट, ड्रेस एंड बिहेव, ऑल दिस आर पार्ट्स ऑफ द सोशलाइजेशन। तो बच्चा जब बोलता है, खाना खाता है, कपड़े पहनता है, आचरण मतलब व्यवहार, किस तरह से वो व्यवहार करता है, तो ये सारी चीजें वो किससे सीखता है। ये सभी जो चीजें है ना, ये हमारा समाजीकरण का ही हिस्सा है। ये सारी चीजें हमें कौन समझाता है, ये हमें समाजीकरण समझाते हैं। समाजीकरण ऐसे व्यक्ति सामाजिक जीवन जीना, दूसरों के साथ तालमेल रखना और समय के लिए उपयोगी बनना सिखाता है। तो इट्स हेल्प्स द इंडिविजुअल टू लाइव सोशली, टू कोऑर्डिनेट विद अदर्स एंड टू बिकम यूजफुल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, तो समाजीकरण का मतलब इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, उसके अर्थ को हमने समझ लिया, उसकी मीनिंग क्या है वो हमने समझ ली कि समाजीकरण एग्जैक्टली है क्या। अब बात करेंगे समाजीकरण की विशेषताएं क्या। आपने उसका अर्थ समझ लिया, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, विशेषताओं के बारे में। तो समाजीकरण के बारे में बताया गया है
कि it is continuous process that begins at the birth lasted until death। तो ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली एक सतत प्रक्रिया होती है जिसके अंदर व्यक्ति समाज से सीखता है और स्वयं भी समाज को प्रभावित करता है। इन दिस प्रोसेस इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम द सोसाइटी and also influence the society. Socialization transfers cultures tradition from the one generation to another। तो समाजीकरण जो है ना वो संस्कृति परंपराओं इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भी पहुंचाता है। It helps in the development of the personality and makes the person socially useful। तो ये व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का विकास भी करता है और साथ में उसे सामाजिक उपयोगी बताता है, उसको बताता है कि समाज के अंदर हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। ओके तो इट्स टीच डिसिप्लिन एंड द सोशल कंट्रोल। तो ये जो व्यक्ति को अनुशासन और सामाजिक नियंत्रण में रखना, ये सारी चीजें भी हमें समाजीकरण ही समझाता है। अब बात करते हैं समाजीकरण की आवश्यकता की। हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, विशेषताएं देख ली, मीनिंग इसका समझ लिया, लेकिन ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, हमें इसकी जरूरत क्यों है, इस बात की बात करेंगे। तो नीड्स फॉर द सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज स्टिल फॉर द हेल्प फॉर ह्यूमन बीइंग्स because without it a person should remain isolated, insensitive and directionless। So it provides the moral values, cooperation and a sense of the responsibility। It also helps a person to understand his role in society and teach to how live with others more। Socialization maintains a unity and harmony in the society। तो समाजीकरण की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि समाजीकरण है ना वो मनुष्य को अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जो व्यक्ति है वो समाज से कटा हुआ रहता है, असंवेदनशील होता है, वो दिशाहीन रह जाता है। समाजीकरण जो है व्यक्ति को नैतिकता, सहयोग और जिम्मेदारी का भी बोध भी कराती है, उसके बारे में आपको बताती भी है। वो इसे समझने में मदद करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि समाज में उसकी क्या भूमिका है और हमें कैसे एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं ये हमें समाज सिखाता है। ठीक है, बात करेंगे समाजीकरण के कारक क्या है, फैक्टर्स ऑफ द सोशलाइजेशन। तो इसके अंदर बताया गया कि इमिटेशन के बारे में, अ चाइल्ड कॉपीज द लैंग्वेज एंड गेस्चर्स एंड द बिहेवियर्स ऑफ द एल्डर्स। तो अनुकरण के अंदर बताया है कि जो बच्चा है वो अपने घर से बाहर, मतलब घर या बाहर बड़ों की भाषा, हाव भाव और आचरण की ही वो नकल करता है, उनके द्वारा ये सारी चीजें वो सीखता है। एक्सपीरियंस, थ्रू द डिफरेंट एक्सपीरियंस द चाइल्ड लर्न्स राइट और रॉन्ग। तो अनुभव, तो अलग अलग अनुभवों से बच्चा सही और गलत को ही समझता है। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, तो गुड बिहेवियर इज रिवॉर्ड व्हाइल बैड बिहेवियर इज पनिश, तो विल शेयर द लर्निंग। तो पुरस्कार दंड के अंदर बताया कि अच्छे व्यवहारों पर पुरस्कार दिया जाता है और गलत व्यवहार पर हमें दंडित भी किया जाता है। तो बच्चों को इस तरह से सिखाया जाता है। Education, the formal and informal education at the home and the school is a major sources of the socialization। शिक्षा के बारे में, तो विद्यालय और परिवार से मिली जो शिक्षा है वो समाजीकरण का एक मुख्य साधन है। संपर्क और सहभागिता, तो दूसरों से मिलने जुलने और संवाद से बच्चा सामाजिक नियमों और मूल्य को भी अपनाता है। इंटरेक्शन, तो कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन होता है। तो अदर हेल्प्स द चाइल्ड टू अडॉप्ट एंड सोशल रूल्स, तो हमारे सोशल रूल्स हैं, वैल्यूज हैं, बच्चा उन सब चीजों को सीखता है। समाजीकरण की संस्थाओं के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो एजेंसी ऑफ द सोशलाइजेशन के बारे में, तो फर्स्ट है हमारा रोल ऑफ द होम, घर की भूमिका। तो घर जो है बच्चे की पहली पाठशाला होती है। जो पहले स्कूलों में बच्चे बाद में सीखते हैं, सबसे पहले जो कुछ चीजें बेसिक जो चीजें सीखते हैं वो घर से सीखते हैं बच्चे। हर जो बच्चे की जो पहली पाठशाला है वो, मतलब जो घर की जो जो घर है वो बच्चे की पहली पाठशाला होती है। ठीक है, बच्चा वहां पे बोलना सीखता है, चलना सीखता है, खाना सीखता है और बुनियादी जो आदतें हैं जो घर के वातावरण में, ये सारी चीजें वो सीखता है। घर का वातावरण और परिजनों का व्यवहार बच्चे के व्यक्तित्व की एक नींव डालते हैं। स्टार्टिंग से ही बच्चा फिर वो ऐसे ही बिहेव करता है। तो बेसिकली यही बात है कि जो घर है वो बच्चे की पहली पाठशाला, उसका पहला स्कूल माना जाता है। वहां पर ये सारी जो बेसिक चीजें हैं वो पहले यहाँ से सीखता है, उसके बाद स्कूलों में जाके किस तरह से क्या चीजें और भी चीजें वो सीखता है। लेकिन बच्चा बोलना, खाना पीना, ठीक है, बिहेव करना, ये सारी चीजें, कुछ अच्छी आदतें, कुछ बुरी आदतें, ये सारी चीजें हैं वो घर से सीखते हैं। तो home is the first school of the child and he learns to talk, eat and develop the basic habits in the home environment। The behavior of the family members then shape the foundation of the child personality। Role of the family, the family provides values, morals, culture, tradition and through the parents and siblings a child learns discipline, responsibility and cooperation and good behavior।
तो परिवार की भूमिका मतलब परिवार जो है बच्चों को संस्कार, मूल्य और नैतिक शिक्षा देती है और माता-पिता और भाई-बहन उसके व्यवहार से बच्चा अनुशासन, जिम्मेदारी, सहयोग की भावना ये सारी चीजें वो सीखता है। अब है विद्यालय की भूमिका। The role of the school. The school is the primary agency of the formal socialization. Here the child learn discipline, punctuality, teamwork and competition. तो विद्यालय जो औपचारिक समाजीकरण की एक ऐसी संस्था होती है जहां बच्चा समय पालन करना, अनुशासन करना, समूह में काम करना, प्रतियोगिता में भाग लेना, ये सारी चीजें वो सीखता है। ठीक है ना। टीचर्स एंड द क्लासमेट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो शिक्षक और सहपाठी दोनों ही इसके व्यक्तित्व विकास में सहायक भी होते हैं। रोल ऑफ द कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे एंड समुदाय की भूमिका। तो कम्युनिटी इंक्लूडिंग द नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलीजियंस ग्रुप्स एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन gives the child exposed to social diversity and participation. Community events, festivals teach unity, cooperation and share the responsibility. तो समुदाय जैसे पड़ोसी हैं, मित्र हैं, धार्मिक संस्थान है, स्थानीय संस्थान है, बच्चों को सामाजिक विविधता और सहभागिता का भी अनुभव कराती हैं और सामुदायिक कार्यक्रम, त्योहार से बच्चों को एकता और सहयोग की भावना को भी सिखाया जाता है। अब मीडिया की भूमिका की बात की जाए, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया। तो आज के टाइम की बात करें तो जो मीडिया है वो समाजीकरण की एक शक्तिशाली संस्था बन चुकी है, जिसके अंदर टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया से बच्चे नए विचार, भाषाएं और व्यवहार करना सीखते हैं। यदि सामग्री सकारात्मक हो तो ये बच्चे की लाभ भी पहुंचाती है, अन्यथा ये नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है। जैसे बोलते हैं ना कि इंटरनेट हमारे लिए बहुत यूजफुल भी होता है और इंटरनेट हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। दोनों ही चीजों के रूप से वो मौजूद है, सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी। तो ये सारी चीजें कुछ नहीं अच्छी बातें भी सिखाती हैं, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं। कुछ सकारात्मक चीजें होती हैं, कुछ पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो कुछ नेगेटिव थिंकिंग होती है। ठीक है, सबसे अब इसका सारांश देख लेते हैं। समरी इसकी ये है कि सोशलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द ह्यूमन लाइफ। समाजीकरण जो है ना मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यक प्रक्रिया है, जो हमने समझ लिया है कि इसकी प्रक्रिया समाजीकरण हमारे लिए हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये जो व्यक्ति को समाज के अनुरूप भी ढालता है और इसे जिम्मेदारी नागरिक बनाता है। समाजीकरण से व्यक्ति भाषा, मूल्य, नैतिकता, समाज के जो कैसा बिहेव करना, ये सारी चीजें वो सीखता है। तो इट मॉडल्स तो इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, मेक द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाता है उसको, एंड थ्रू द सोशलाइजेशन द पर्सन लर्न लैंग्वेज, वैल्यूज, मॉरलिटी, डिसिप्लिन एंड सोशल बिहेवियर करना वो सीखता है। होम, फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी एंड द मीडिया टुगेदर शेप द पर्सनैलिटी टू इंडिविजुअल। और घर, परिवार, विद्यालय, समुदाय, मीडिया सभी मिलकर व्यक्ति का व्यक्तित्व गढ़ते हैं, उसका विकास करते हैं। वो इन सभी के द्वारा अपना विकास करता है और बिना समाजीकरण के व्यक्ति समाज उपयोगी नहीं बनता। तो बिना समाजीकरण के व्यक्ति समाज उपयोगी नहीं बन पाता। विदाउट सोशलाइजेशन अ पर्सन कैन नॉट बिकम सोशली यूजफुल। ठीक है, तो ये हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको वहीं पर अवेलेबल मिलेगी। और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। इस चैनल पे अगर कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके।